हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की यूनिट 7B, ठीक है, ये एक पोएम है, ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज, ठीक है, पेड़ एक धरोहर, ठीक है। तो आज हम लोग पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पोएम क्या है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पेड़ एक धरोहर, धरोहर का मतलब क्या होता है? तो धरोहर का मतलब होता है वैसी चीज़ें जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेड़ को धरोहर क्यों कहा गया है? तो एक बात समझिए, पेड़ जब भी लगाया जाता है तो क्या हम उसका फल फूल और जो कुछ भी हमें उससे मिलता है, क्या हम वो तुरंत पाना शुरू कर देते हैं क्या? जी नहीं, ठीक है ना। उसको मिलने में हमें टाइम लगता है, क्योंकि पेड़ बड़े होंगे तभी हम उससे फल फूल अनाज है ना पा सकते हैं, ठीक है। तो पेड़ को बढ़ने में टाइम लगता है, तो इसका मतलब है कि जो भी पेड़ से आज हमें फल फूल सब्जियां वगैरह जो कुछ भी ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है, तो उन पेड़ों को आज हमने तो नहीं लगाया है ना, उनको काफ़ी पहले किसी लोगों ने लगाया और आज हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने उसको लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पूर्वजों ने पेड़ को लगाया और आज हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो ये एक तरह से हमारे लिए धरोहर हो गई, विरासत हो गई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पेड़ों को जो है धरोहर कहा गया है, ठीक है। तो इस पोयम में मेनली पोएट ने ये मेंशन किया है कि उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है ऊटी, मैसूर से ऊटी जाने वाले रास्ते में करीबन 20 किलोमीटर के रेंज में बहुत सारे पेड़ों को काट डाला था, ठीक है। और आजकल वैसे भी देखा जा रहा है कि पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, ठीक है। लोग मतलब डेवलपमेंट के नाम पे है ना पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है, बिना उसके प्रभाव को सोचे हुए कि फ्यूचर में उसका क्या इफेक्ट होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, विदाउट थिंकिंग मतलब पेड़ को काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि जिन लोगों ने पेड़ को लगाया था, ठीक है, हमने तो नहीं लगाया, आज की जनरेशन ने तो नहीं लगाया, हम जिस पेड़ को यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी पहले लगाया हुआ पेड़ है। तो जिन लोगों ने भी उस पेड़ को लगाया था और आज जो लोग उसे काट रहे हैं, तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर वो लोग वापस दुनिया में अगर आ पाते, ठीक है, क्योंकि अभी तो वो है नहीं पूर्वज हमारे, तो अगर वो लोग आ पाते और जो वो देखते कि उनके द्वारा लगाए गए पेड़ों की अभी क्या हालत हो रखी है, तो उन्हें देखकर ये काफ़ी दुख होता है ना, बहुत उनको दर्द महसूस होता। तो वो चाहते हैं, मतलब कह रहे हैं कि काश वो आ पाते, देख पाते कि उनके द्वारा लगाए गए पेड़ों का क्या हाल हो गया है, ठीक है। तो मेनली इसमें यही डिस्कशन, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से हम काटते रहें तो आगे जा कर के फ्यूचर में हमारा एनवायरनमेंट में ये काफ़ी बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये मेनली था आपका पोएम, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इट ट्रू दैट समटाइम्स शार्क्स रिप्ट पीपल वाइल दे आर स्विमिंग, यहाँ पे रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, इट इज़ ट्रेजिक दैट ट्रीज आर mutilated and cut down in our forests. Akbar was a noble Mughal emperor. The hacked body of a wild animal was found in the forest. Its tail and one leg were missing. Fifth number, his untimely departure brought us great sadness. He should have stayed with us much longer. Sixth number, our historic environment enriches our quality of life. It is our heritage and we should take care of it. ठीक है, तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। और यहाँ पे देखिए, आप डिस्कस एंड स्पीक में आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे टॉक अबाउट दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि ये आपके बुक से रिलेटेड है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, तो हो सकता है कि ये आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आ जाए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ पे, ठीक है ना। तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी, इस पर शॉर्ट नोट्स की अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ में, क्योंकि ये आपकी बुक में मेंशन है, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो मैं दूसरे वीडियो में बता दूँगी। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज अटैक मीन? हाउ वाज द मैन अटैकिंग द ट्री?
इस पोएम में अटैक वर्ड यूज़ किया गया तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, और फिर जो आदमी है वो कैसे अटैक कर रहा है ट्री पे, ठीक है। तो अटैक मीन्स टू कट अ ट्री, यहाँ पे अटैक का मतलब है कि पेड़ों को काटना। द मैन वॉज कटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, यहाँ पे जो आदमी है वो क्या कर रहा है, बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक का यही मीनिंग हो गया। उसके बाद चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। वेयर डज द रोड गो फ्रॉम, वो जो रास्ता था वो कहाँ से कहाँ जाता था, तो द रोड गो फ्रॉम मैसूर टू ऊटी, जो रास्ता था वो मैसूर से ऊटी जाता था, है ना। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट डज अ ट्रेजिक साइड रेफर टू हियर, तो यहाँ पे मतलब कि ट्रेजिक साइड का मतलब है दुखद दृश्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा दृश्य था जो कि दुखद था, तो हेयर ट्रेजिक साइड मीन्स अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज म्यूटिलेटेड ब्रांचेस रिप्ड अनटाइमली फ्रॉम देयर ट्रंक्स क्रिपल सम, ठीक है। यहाँ पे तो जो दर्द भरा सीन वो था कि एक मतलब कि लंबी दूरी यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी, जैसा कि आपके पोएम में मेंशन किया हुआ है, उसमें क्या हुआ था कि पेड़ काटे गए थे और असमय में ही जो है टहनियों से पेड़ काट दिए गए थे और बहुत सारे तो बिल्कुल मतलब कि मुरझा चुके थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रेजिक साइड था। उसका चलिए हम लोग थर्ड नंबर देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर्ड्स एंड phrases in the poem tell us that the poet feels that trees have been misused or hurt by man, यानी कि इस पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड है या फिर ऐसा कौन सा मुहावरा है जो कि हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे पोएट जो है, जो कवि हैं, वो बहुत मतलब कि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पेड़ों को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है आदमी के द्वारा या फिर उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, मतलब बिना बेकार में उसे काटा जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, द पोएट फील्स दैट ट्रीज हैव बीन मिसयूज्ड और हर्ट बाय मैन बिकॉज द पोएट मेंशन इन दिस पोएम a line of noble trees mutilated branches ripped untimely from their trunks crippled some have died, यानी कि यहाँ पे जो है पोएट कहना चाहते हैं कि एक लंबी कतार में पेड़ों को काट दिया गया है और समय में ही जो टहनियाँ हैं उनको छांट दिया गया है और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो कि बिल्कुल अधमरे होने की स्थिति में आ गए हैं, ठीक है, या फिर अधमरे हो चुके हैं। तो ये सारे से उनको लग रहा है कि लोग जो है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है फिर भी वो मतलब कि बेकार में उसको काटे जा रहे हैं, है ना। चलिए फोर्थ नंबर, व्हाट इज़ द मैसेज हिडन इन द पोएम, तो इस जो पोएम है ये हेरिटेज ऑफ ट्रीज, तो इसमें क्या मैसेज छिपा हुआ है, क्या संदेश है, क्या संदेश दे रहा है ये, ठीक है। तो देखिए, द मैसेज इन दिस पोएम दैट ट्रीज शुड बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम बीइंग कट इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस बाय द ह्यूमन बींग्स विदाउट थिंकिंग ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें यही मतलब कि मैसेज छिपा हुआ है, संदेश देना चाहते हैं कवि कि हमें जो है पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, है ना। प्रोग्रेस के नाम पे उनको काटना नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसके लिए हमको पेड़ काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना चाहिए ऐसा कि जिससे हम प्रोग्रेस भी कर लें पर पेड़ काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, ठीक है ना, क्योंकि एक पेड़ को बड़े होने में काफ़ी समय लगता है, काटने में तो समय नहीं लगता पर बड़े होने में काफ़ी समय लगता है ना। तो हमें उन्हें बचाने की सोचना चाहिए, ठीक है। ऐसे उपाय ढूंढने चाहिए जिससे कि हम पेड़ को बचा सकें, काटे नहीं, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग प्रोग्रेस के नाम पे बस पेड़ों को काटे जा रहे हैं और आफ्टर के इफ़ेक्ट भी नहीं सोचते, यानी कि बाद के प्रभाव को सोचते भी नहीं है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा हमारे पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो यही था मेन मैसेज आपका, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।